जय श्री राम मित्रों। मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में आप सभी का अभिनंदन। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि राजा दशरथ ने किस प्रकार से कैकेयी से अनुनय विनय की। आइए अब कैकेयी ने जवाब में क्या कहा जानते हैं। राजा कहते हैं, हे कैकेयी, दूसरे वाले वरदान के स्थान पर कोई और वरदान मांग लो, कुछ और कह दो। लेकिन कैकेयी क्या कहती है, आइए जानते हैं। 2 वर मैंने जो मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो, तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आँखों के आगे ही मैं रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर में ही है, अवधेश बात घर में ही है। अवधेश अर्थात राजा दशरथ जी। कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। कितनी कुटिल चाल है। कहती कोई बात नहीं, कह दो मैं तुम्हें वरदान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वरदान नहीं दूंगा, ऐसा कह दो। लेकिन रघुपति की जो रीत है वह भरत जी के पिता दशरथ जी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। दशरथ जी कहती हैं, 2 बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कोबरी बचन प्रचारा। ब्राहत भूप रूप तरमूला, चली विपित बारुद अनुकूला। राजा दशरथ विशाल काय वृक्ष के समान है, लेकिन उसने मंथरा ने ऐसी बयार चलाई कि वह विशाल वृक्ष धराशायी होकर के, निष्प्राण होकर के, निष्प्राण सदृश होकर के पृथ्वी पर पड़ा है। और वो कहते हैं, लखी नीच नरेश बात फुर साची, तिय मिसुमीच रास शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। बड़े प्यार से उसको फिर राजा कहते हैं, बैठो रानी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मुझे जिंदा जी मार मत, जनता को सता मत। मैं तुम्हें कहता हूँ, मांग मात अबही तो दे हूँ, राम बिरस जन मारिस मोहि। तुम मेरा मस्तक मांग ले, मांग मात अबही मैं दे हूँ, मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी सहर्ष दे दूंगा, अभी सहर्ष दे दूंगा। लेकिन राम बिरह जन मारिस मोहि, राम के विरह में मुझे मत मारो। राम में मेरे प्राण बसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो भगवान हैं। राख राम कही जही तई भांति, नाई तो जरहि जन्म भर छाती। राम को किसी भी प्रकार से, किसी भी जतन से उनको यहीं पर रख लो, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। क्योंकि राजा दशरथ बहुत विवेकी हैं। वो जानते हैं कि मैं जीवित नहीं रहूँगा, और अगर मैं जीवित नहीं रहा तो कैकेयी को लोग कुटिल कह करके, प्रताड़ना दे करके मार देंगे, या वह मरी के समान हो जाएगी। तो ऐसी बात
राजा दशरथ जी कहते हैं कैकेयी से, लेकिन और कहती हैं, हे नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यही तो अवधेश नरेश की एक विशेषता है। कहते हैं, क्या उलझन है वरदान न दें, तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, तो प्राण सिधारा जाता है। जैसे ही राम यहाँ से जाएंगे तो मेरे प्राण पखेरु भी उड़ जाएंगे। अब तो सोच, तू विधवा बनकर रहेगी। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, क्योंकि वर देना है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा, अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बांट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है, और मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। मैं मोह भी छोड़ दूंगा और प्राण भी छोड़ दूंगा। राम का मोह छोड़ते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मैं सब छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं कर्मवादी हूँ, कर्मनिष्ठ हूँ। ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में, ओ बूढ़ी आँखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, क्या तू क्या संताने, क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। ये मैं ही नहीं, मेरा हर पुत्र, मेरा हर बेटा, हर सदस्य घर का अपने वचनों का पालन करता है। यही रघुकुल की रीत है। हे रानी, अपनी बातों पर पुनः विचार करो, पुनः सोचो कि तुम क्या मांग रही हो। तुम अपना दुर्भाग्य मांग रही हो। भरत भी नहीं स्वीकार करेगा, तुम भरत की भी नहीं होकर रह पाओगी, क्योंकि भरत को तुमसे ज्यादा राम पर प्रीति है, तो तुम उसे कुछ समझ नहीं पाओगी, कुछ भी सुख का भोग नहीं कर पाओगी। बार बार राजा समझाते हैं, पर रानी नहीं मानती है। मित्रों, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।